हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है। तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारी जो भी क्लासेस हैं आपके 10th के लिए जो डाल रखी हैं उनको नहीं देखा है और चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले तो जो पुरानी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर जरूर देखें, और उसके बाद में जो है अपनी जितनी भी क्लासेस हैं आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों जितने भी आपके ढेर सारे कॉन्टेक्ट हैं उन सभी को जो है वन बाय वन करके शेयर कर दीजिए और फिर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के सवालों की। तो एपी 2,7,12 डॉट 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 के 10 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग हमें यहां पर निकालना है। यह मामला आ गया समझ में सभी को। योग यहां पर निकालना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, योगफल के दो सूत्र यहां पर यूज करेंगे अपन। एक तो होगा एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला योगफल का, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला प्यारो कब यूज करेंगे, जब अंतिम पद l दिया गया हो। जब अंतिम पद जो है l दिया गया हो तो हम a प्लस एल वाले फॉर्मूले का यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना, हाँ सवाल ये रहा 10 पदों का योग। सबसे पहले तो जो सवाल कहता है उसको अपन यहां पर छापते जाएंगे। लीजिए, हाँ जी, सबसे पहले प्रथम पद कितना है, 2 है यहां पर। फिर क्या निकालते हैं दोस्तों, डी निकालते हैं। डी निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। डी इज इक्वल टू a2, a2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, a1 a2 दूसरे नंबर का पद है 7, फिर बीच में माइनस a1। a1 का मान कितना है दोस्तों, 2 है। d इज इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। आया कुछ मैटर समझ में, यहां तक हम पहले पढ़ चुका है, ठीक है। साथ में लिखा हुआ 10 पद, 10 पद यानी कि n का जो मान है दोस्तों वह कितना हो चुका है हमारे पास, 10 हो चुका है। यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या प्यारो, नहीं है। n का मान 10 हो गया, d का मान हमारे पास है और a का मान है। फिर कहता है कि सर 10 पदों का योगफल निकाल लिए, तो अंतिम पद l तो यहां पर दिया ही नहीं, अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले का अपन यहां पर यूज करने वाले हैं। तो योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। s का तो s ही रहेगा। n की वैल्यू कितनी है, 10। इसका मतलब समझे प्यारो, 10 पदों का योगफल n/2, n/2, n का मान कितना है 10, फिर बटेवा में कितना आएगा 2, फिर कोष्टक 2, ये 2 बीच में कुछ नहीं, इंटू a। प्रथम पद कितना है 2 है, फिर प्लस ये प्लस, फिर कोष्टक n माइनस 1, n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 5 है, और ये कोष्टक बंद कर दिया। माजरा आपको समझ में आ जाना चाहिए, मान रखा अपन ने फॉर्मूला। S10 बराबर 2 से काटा 10 को कितनी बार कटा, 5 बार कटा। लीजिए छोटा कोष्टक कर देते, 2 2 से 4, गुना हो गया 4 प्लस ये प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, बीच में मान लो इंटू कोष्टक बंद। और लीजिए S10 बराबर ये 5, बीच में कुछ नहीं है तो कोष्टक चलने दो फिलहाल, तो कोई बात नहीं। 4 प्लस पहले गुणा सॉल्व होगा तो 9 5 जा 45 हो गया, 9 5 जा कितना हो चुका है यहां पर 45 हो चुका है। और फिर आपको भली बात यहां पर दिख रहा होगा S10 बराबर 5, बीच में कुछ नहीं इंटू मान लो, और फिर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा 5 9 या 45 का, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 और ये आ जाएगा 245। तो हमारे जो आंसर है वो कितने आ चुके हैं, 245 यहां पर आ चुके हैं। ये अपना था नई बुक के अंदर 5.3 का पहला सवाल, 5.3 के पहले का पहला सवाल 245 यहां पर दोस्तों आंसर इसके आ चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, एक बार लीजिए अपन इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे पूरा नहीं। तो सवाल ये था हमारे पास की एपी दे रखी है और इसका 10वां पद का योग निकालना है। 10वें पदों का 10वां पद, सॉरी 10 पदों का योग, यानी कि 10 पद जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो हमें निकालना है। तो प्रथम पद जो है वो तो हो गया 2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का मान तो कितना है 7 है, और माइनस फॉर्मूले में माइनस a1 का मान यहां पर 2 है। d बराबर बराबर 7 में से 2 गए आ गए 5, मामला क्लियर। चलिए
एन 10 लिखा हुआ पद, तो यानी एन का मान कितना हो गया 10, तो एन इज इक्वल टू 10। फिर योगफल निकालने का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस आर माइनस वन टू डी। ठीक है, ये यहां पर पुट कर दिया। एस एन, एन का मान कितना है 10, तो एस 10 यानी 10 पदों का योग बराबर एन बटेवा 2, एन का मान 10 बटेवा में 2, ये 2 कोष्टक, कोष्टक 2 2 बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लिया, और ए का मान है 2, ये 2 प्लस प्लस कोष्टक कोष्टक, एन का मान कितना है 10, ये 10 माइनस माइनस 1 1 कोष्टक 1 इंटू इंटू डी, और डी का मान कितना है 5 है। एस 10 बराबर बराबर 5, ये 5 कोष्टक कोष्टक 2 इंटू 2 4 प्लस प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 9 5 जा 45, 4 के 4 5 के 5, दोनों को पहले जोड़ा फिर गुणा करवा लिया, तो 245 जो है 10 पदों का योगफल आ चुका है। आया समझ में? अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे की, कि सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है। बड़े ही आराम से चलेंगे अपन, हर क्लास के अंदर 4 5 3 4 सवाल करते रहेंगे, और आपको जो है लगभग 1 महीने तक अपन यहां पर पढ़ेंगे तो 200 सवाल के आसपास हो जाएंगे। और इन्हीं सवालों में से जो है आप अगर इन सवालों को कंप्लीट कर लोगे तो आपके जो नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। यह था अपना पहला सवाल आज का। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा जो सवाल है वो ये कहता है कि 7 प्लस 10 से 1/2 एपी दे रखी है। 7 प्लस 10 से 1/2 फिर प्लस 14 फिर प्लस डॉट 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 84 प्लस में का योग ज्ञात कीजिए। आपको मामला समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि कौन से सवाल में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। सवाल को जरूर पढ़ लेना पहले। तो सवाल आपके सामने मैंने यहां पर छाप दिया है और आपको इसका पोस्टमार्टम करना है। तो सबसे पहले जैसे कि एपी दे रखी है, एपी 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 का योग निकालना है। वैसे प्लस प्लस लिखा हुआ है तो योग नहीं लिखा हुआ अब है ना, तो भी आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तो अब यहां पर मुझे ये बताओ 84 जो लिखा हुआ 84 यहां पर पद लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। और यहां पर क्या वा लगा रखा है क्या? नहीं लगा रखा है, वा भी नहीं लगा हुआ है और पद भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है एन का मान नहीं होगा प्यारों, ये एन का मान नहीं होगा। यहां पर माजरा क्या है जरा ध्यान से देखना आप। प्रथम पद क्या हो जाएगा 7, डी बराबर a2 माइनस a1, डी बराबर a2 दूसरे नंबर का पद 10 से 1/2 फिर बीच में माइनस और a1 का मान है 7। यहां पर ये कौन सी भिन्न है दोस्तों? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को साधारण में कैसे बदला जाता है मैंने शॉर्ट बहुत सारे डाल रखे हैं, आप देख भी सकते हो। और यहां पर भी वापस मैं समझा देता हूं कैसे। आगे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करवाते हैं, तो 10 को 2 से गुणा करवाया 20, फिर ऊपर वाली जोड़ेंगे तो 20 में 1 जोड़ा तो 21, और फिर बटेवा में कितना आ गया यहां पर 2, फिर माइनस के ये आ गए 7। आया समझ में? चलिए अगर बटेवा वाली संख्या आ जाती है तो बटेवा में क्या मानते हैं, इधर कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं और फिर इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेस लेते हैं। डी बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर कितना है 21, फिर क्या लगाएंगे इंटू 21 के बटेवा में कितना है 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर माइनस का ये माइनस, फिर 7 का ये 7, फिर लगाओ इंटू बटेवा में 1 का भाग 2 में 2 बार। ये लीजिए भाई डी, 21 को 1 से गुणा 21, 7 को 2 से गुणा 14 और बटेवा में कितना आ गया 2, और ये डी बराबर 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आप बता दीजिए फटाफट से। 7 बचेगा और बटेवा में कितना आ गया 2। ये कितना, ये किसका मान आया भाई? अभी डी का मान आया। अभी तो हमें यहां पर योगफल निकालना है, और योगफल के लिए क्या क्या चाहिए, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला। पर जरा ध्यान से देखो मैंने क्या बताया आपको अभी यहां पर, कि थोड़ा सा सिस्टम यहां पर हैंग होने वाला है, अलग होने वाला है। और वो अलग क्यों होगा जरा आप ध्यान से देखिएगा। क्यों होगा अलग देखना आप, इसलिए अलग, और ना ही तो यहां पर पद लिखा हुआ है ना ही यहां पर वा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एन का मान नहीं है, और एन का मान नहीं है तो ये किसका मान है, ए एन का मान है 84। और ए एन को क्या बोलते हैं प्यारों, एल भी कहा जाता है। ए एन यानी एनवा पद, एनवा यानी लास्ट लास्ट का, और लास्ट लास्ट का यानी एल अंतिम पद।
तो एल भी लिख सकते हैं उसको और एन भी लिख सकते हैं। आया समझ में? और जब अंतिम पद एल दिया गया हो तो योगफल का सूत्र ये लगाते हैं, मैंने बता दिया आपको। और ये लगाएंगे तो क्या क्या चाहिए ध्यान से देखना, एक तो एन चाहिए, एक ए चाहिए और एक एल चाहिए। एल हमारे पास है और ए भी है, पर क्या दोस्तों यहां पर एन की वैल्यू है हमारे पास नहीं है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। क्या दे रखा अपने को, ए एन बराबर 84। ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला पुट करता हूं मैं, देखना। ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी और इक्वल में कितना 84। ए प्रथम पद कितना है 7, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 7, फिर प्लस कोष्टक कोष्टक एन माइनस वन फिर मल्टीप्लाई और डी, डी की वैल्यू कितनी है 7/2 है, तो यहां पर ये 7/2 बराबर में क्या आ जाएगा 84। पहले प्लस के 7 को उधर भेजेंगे तो क्या बचा n माइनस वन इंटू 7/2 इक्वल में 84, प्लस का 7 उधर जाएगा माइनस में n माइनस वन मल्टीप्लाई 7/2 और घटाया इसको इससे तो 77 आ जाएगा। आया समझ में? फिर देखना बटेओं वाली संख्या तो कहां जाती है, बटेओं वाली संख्या तो जाती है इनटू में, और इनटू वाली संख्या बराबर के उधर कहा जाती है दोस्तों, बटेवा में। 7 से काटा इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, n माइनस वन बचा बराबर में 11 इंटू 2 कितना बच चुका है 22, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n का जो मान है वो कितना आ चुका है, n का जो मान है वो यहां पर 23 हमारे पास आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अभी तो फिलहाल माजरा इसका बाकी है कि ये अभी n का मान भी हमारे पास आ गया, a का मान भी है और d का मान भी है और l भी हमारे पास है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पता चल गया आपको, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है इसलिए। और जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका यहां पर क्या काम, और मिटा दिया इसको अपन। अब फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेते हैं अपन, देखना ध्यान से। फॉर्मूला यहां पर लगा देते हैं, ये लीजिए। जब अंतिम पद एल दिया गया हो तो योगफल एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस एल, ये वैल्यू यूज करते हैं। मामला क्लियर? एस एन, एस एन का मान कितना आया अभी 23 आया, ये 23 बराबर एन का मान कितना आया 23, नीचे कितना है 2 कोष्टक ए प्लस एल। ए प्रथम पद कितना है दोस्तों 7 है, ये 7 फिर प्लस एल, एल का मान कितना आया अभी 84, ये 84 लिख दिया अपन ने यहां पर। एस 23 बराबर में ये 23 नीचे 2 और इनटू, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू तो आएगा ही आएगा, फिर दोनों को जोड़ लो आप, तो जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और ये 91 हो चुका है। S23 बराबर दोनों का क्या करवा लेते हैं गुणा, गुणा करवा लेते हैं। लीजिए तो यहां पर गुणा करवाया आपने इसका, तो ये 91 ये 23 ये 3 और ये आ जाएगा 3 9 जा 27 इंटू 2 2 9 जा 18, ये 3 और ये 9 और ये 10 ये 1, ये 2093 और नीचे कितना आ चुका है 2। कोई दिक्कत है? गुणा कर लिया और नीचे जो बटेवा में 2 था वो लिख दिया। आंसर फिलहाल हालांकि यहीं पर खत्म हो जाता है, पर बुक में शायद आपके मिश्र भिन्न में आंसर दे रखा है। तो मिश्र भिन्न में दोस्तों कैसे आंसर निकालते हैं देखिएगा आप ध्यान से। 2093, 2 से काटा एक बार और ये कितनी बार जाएगा इधर 0, ऊपर 0 उतार दिया, फिर क्या उतरेगा 9 उतार दो डायरेक्ट, 9 2 4 जा 8 घटाया 1 3 2 6 जा 12 घटाया कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा S23। जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं आगे, जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसका भाग लगाते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो ये अपना जो आंसर है 23 पदों का जो योगफल है वो आ चुका है 1046 से 1/2। ये अपना सवाल नंबर जो है दोस्तों योगफल का दूसरा सवाल था, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है 100% यहां पर समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी है तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइब बाद में करना और क्लास को शेयर पहले करना। आ रहा समझ में मामला? चलिए, तो ये था दोस्तों अपना सवाल नंबर दूसरा। थोड़ा सा लंबा भी हो चुका है, पर अब दिक्कत तो क्या है, ठीक है इसको मिटा देवे।
सवाल नंबर दूसरे को जो है थोड़ा सा समझ सकते हो कि बड़ा हो सकता है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो सवाल सारे आपको आ जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़े। अगला सवाल हमें दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है और ए एन दे रखा है और हमें एन का मान निकालना है इन एपी में। तीसरा प्रश्न, एपी में दिया गया है, एपी में दिया गया है और ए इज इक्वल टू 5, डी दे रखा है 3 और ए एन दे रखा है 50। तो एन ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम? सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से। ए का अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, डी का फॉर्मूला पढ़ा पर A2 माइनस A1 पढ़ा जो काम नहीं आएगा। फिर ए एन की बात करते हैं तो यहां पर ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आया समझ में? ए एन की जगह ए एन का सूत्र लिखा, बराबर में 50 का 50 लिख दिया। अब देखना ध्यान से, ए प्रथम पद कितना है 5, तो इसकी जगह लिखा 5, फिर प्लस ये प्लस, कोष्टक में n माइनस 1 चलने दो इंटू डी, डी का मान कितना है 3 और बराबर में कितना आ जाएगा 50। आया समझ में? चलिए फिर पहले प्लस वाली संख्या को उधर भेज देते हैं, n माइनस 1 इंटू 3 ये 50 और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 3 और घटाए तो 45 आ चुका है। फिर क्या करेंगे, अब या तो इसको गुणा करवा दो या डायरेक्ट बटे में भेज दो। गुणा करवाओ तो ये अच्छी बात है, 3 को गुणा करवाएंगे n से तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 को गुणा करवाओगे 1 से तो 3 बराबर 45। ये 3 जो है इससे भी गुणा होता है और इससे भी गुणा होता है, दोनों कोष्टक वाली संख्याओं से गुणा हो जाता है। इधर बच गया 3n बराबर माइनस का 3 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, कितने आ गए 48। n का मान निकालना है, बीच में कुछ नहीं, इंटू मानोगे, इंटू वाली संख्या कहां पर जाती है बटेवा में जाती है। तो ये आ चुका है 3, इसको काटो, इससे 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। तो n का मान जो है यहां पर कितना आ चुका है 16, यानी कि जो है इस एपी के अंदर पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, यहां पर 16 होगी। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक काफी, मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो नए सवालों के साथ। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पुरानी जो भी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर देखें और वो भी कैसी लगती हैं आप जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।